अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। मंथली एवरेज टेम्परेचर ऑफ अ सिटी आर गिवन बिलो। अब कोई भी एक शहर है तो उसका मंथली एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे दिया गया है, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक। ठीक है, अब आपने करना क्या है कि इन टेम्परेचर के जो है लीस्ट टू ग्रेटेस्ट बताना है कि भाई सबसे छोटा सबसे पहले, और फिर ये बताना है कि कौन-सा मंथ जो है वो हॉटेस्ट था, यानी कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, सबसे ज़्यादा गर्मी किस मंथ में थी, और कौन-सा जो मंथ है वो टेम्परेचर के लिहाज से कोल्डेस्ट था। यानी कि सबसे कम टेम्परेचर, या आप आसान ज़बान में कहें तो सबसे ज़्यादा सर्दी किस मौसम में थी। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। आप बेशक इसको नंबर लाइन पे रिप्रेज़ेंट कर लें। तो सबसे पहले जो सबसे कम टेम्परेचर मतलब जो सेंटर में आएगा वो तो 0 ही होगा, सही है? क्योंकि 0 आपको पता है नंबर लाइन पे सेंटर में होता है। 0, उसके बाद -2 और -4, माइनस वाले ये 2 ही हैं। -2 है दिसंबर में यहाँ पे, और यहाँ पे जनवरी के अंदर -4 है। बाकी सारे प्लस वाले हैं। उसके बाद सबसे छोटा है प्लस में 13 है। 13 के बाद जी 18 है। 18 के बाद 20 है। 20 के बाद 22 है। 22 के बाद 28 है। 28 के बाद 37 है। फिर उसके बाद 39 है, और फिर लास्ट पे जो है वो है 42। अब ये जो यहाँ पे टेम्परेचर दिए गए हैं ना, ये मंथ के लिहाज से हैं, ठीक है, यानी कि जनवरी से दिसंबर तक। और हमने जो इनको सीक्वेंस से लगाया है ये असेंडिंग ऑर्डर में लगाया गया है, रिगार्डलेस ऑफ देयर नेचुरल जो इनकी अरेंजमेंट है उसको छोड़ दिया है। अब हमने बताना है कि इसमें हॉटेस्ट मंथ कौन सा है। तो हॉटेस्ट मंथ ये 42 है हमारे पास। तो 42 देखिए किस मंथ का है जी, जून का। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, हॉटेस्ट मंथ इज जून। नेक्स्ट है कोल्डेस्ट मंथ। तो कोल्डेस्ट मंथ में सबसे जो ज्यादा टेम्परेचर है वो कम टेम्परेचर है वो जनवरी का, दैट इज -4। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोल्डेस्ट मंथ कौन सा है हमारे पास, जनवरी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखें, यूज अ नंबर लाइन टू रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ इंटीजर्स दिए गए हैं तो आपने एक नंबर लाइन के ऊपर इनको रिप्रेजेंट करना है। इनकी रिप्रेजेंटेशन पीछे एग्जांपल में यहाँ पे ऐसे आपको बताई भी गई है कि अगर इंटीजर्स ऐसे बीच बीच में से आ जाए तो आपने इनको कैसे करना होता है, मार्क कर देते हैं। अगर तो इंटीजर्स एक सीक्वेंस में आ जाए, जैसे 1 to 10 है, तो आप सीधा सीधा उनको क्या करेंगे, लाइन लगा देंगे 1 से 10 तक। लेकिन अगर इंटीजर्स दरमियान में से हैं, कुछ तरह से छोड़े हुए हैं, तो फिर आपने क्या करना है, आपने इनको मार्क कर देना जहाँ जहाँ वो इंटीजर मौजूद होगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इंटीजर्स डिफरेंट हैं, यानी कि वो नंबर लाइंस मैंने बना दी हैं। तो इसमें देखें कि कौन कौन सा इंटीजर है, इसको यहाँ पे मार्क कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो 0 है। 0 है सेंटर में, इसको मार्क करें। उसके बाद हमारे पास है जी माइनस वाले पहले देख लें, वो कम है, -4 है और -6 है। इधर 3 है, 10 है और 9 है। प्लस में 3 और 9 और ये 10। तो ये जी आपने इस तरह से एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, उस पे अपने रिक्वायर्ड जो है वो नंबर्स लिखने हैं। आपने फिर उनको क्या करना है, मार्क कर देना है। नंबर लाइन पे आप किसी भी सीक्वेंस से नंबर लिख सकते हैं, ये भी आपके पास एक समझ लें कि आज़ादी होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट 2 है ना, वो थोड़ा सा टेक्निकल है। उसमें 0 को आप सेंटर में रखेंगे, लेकिन क्योंकि नंबर आप देख सकते हैं कि उसमें एक सीक्वेंस से नहीं है, तो जो नंबर हैं आप बस 0 से राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स जो इधर दिए गए हैं वो मेंशन कर दें, बेशक कुछ लाइंस बीच में छोड़ भी दें। और जो उसकी जो लेफ्ट साइड है उसके ऊपर नेगेटिव इंटीजर्स जो मेंशन है बस उनको मेंशन कर दें। यहाँ पे -120 है और -360 है, और उसके बाद सेंटर में जो है वो 0 है, ज़ाहिर है वो सेंटर में होगा। और इस साइड पे पॉजिटिव में 200 है,
फिर उसके बाद यहाँ पे 300 और 400 के दरमियान में दो नंबर्स लाई करते हैं, एक 320 और दूसरा जो है वो दैट इज नहीं, एक ही लाई करता है, 320 ही करता है, क्योंकि 360 जो है वो तो माइनस का हो गया। तो यहाँ पे आ जाएगा लास्ट पे 400। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आ गई। आपने कोई ये लिमिटेशन नहीं होती हमारे पास के बस जीरो जो है वो अगर नंबर लाइन पे आ गया तो उसके बाद 1 से ही और -1 से ही शुरू होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए होता है। नेक्स्ट पार्ट में आप देखें कि उन्होंने इंटीजर्स नहीं दिए, बस एक दो मार्किंग दे दी है कि इंटीजर्स ग्रेटर देन -60 एंड लेस देन -10। जो -10 से छोटे हैं और -60 से बड़े हैं, तो वो हो जाएंगे जी -11 से लेकर -59 तक। ये नंबर्स हैं, तो इनको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हम इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। मैंने 10 लिखे हैं, 0 से शुरू किया है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्योंकि इसमें है ही नहीं, तो मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं बनाए। अब 0 से स्टार्ट लिए ना, तो -10 से हम इसको मार्क करेंगे, यानी कि 10 के बाद आप एक नंबर थोड़ा सा आगे करके, क्योंकि -11 है, यहाँ से हम मार्क करेंगे इनको और फिर इनको आगे लेके जाएंगे। कहाँ तक लेके जाएंगे? माइनस यहाँ, मतलब 60 से एक पॉइंट आपने पीछे ही इनको रोक देना है, यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे लाइन लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि ये -11 से शुरू हुए और -59 पे आके रुक गए हैं। तो ये पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स है, कोई एक दो नंबर स्पेसिफाइड नहीं किए गए यहाँ पे। हाँ जी, तो लास्ट पार्ट है इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 0। -100 और 0 के दरमियान में कौन से इंटीजर्स हैं? तो ये आप इनको -1 से शुरू करें, यानी कि 0 के दरमियान में ना, तो यहाँ से आप लाइन लगाएंगे। यहाँ से आपने -1 से लाइन शुरू की है, ठीक है, तो यहाँ आपने मार्क कर दिया -1 को। उसके बाद इसको 100 से ज़रा एक पहले, -100 से ज़रा पहले रोक दिया है, यानी कि हमने इसको कहाँ पे रोका है? आप यहाँ पे बेशक पॉइंट बना लें और इसको -99 कर दें, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई है उसके अकॉर्डिंग इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 0, बिटवीन -100 एंड 0, यानी कि इनके दरमियान जो इंटीजर्स आते हैं वो, इन्होंने ये नहीं कहा कि 0 और 100 -100 जो है वो भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।